स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से आपको आपके अपने फेवरेट चैनल द मैथ्स हैक पर, जहां पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मजेदार। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं हाउ आई विल सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं बच्चों, वो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, इस वीडियो में बने रहना होगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और वीडियो बहुत छोटी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको इसमें सारे चीज़ का डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, आज मैं इस सेशन में करूंगा आर्य सवाल बुक से एक्सरसाइज 5A। तो एक्सरसाइज 5A में जो क्वेश्चन है ये है, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमको पावर नोटेशन में लिखना है। तो चलिए मैं चलता हूँ पेज पर। तो देखिए स्टूडेंट, ये ही मेरा है क्वेश्चन नंबर 1। 5/7 5/7 5/7 5/7, ये कितना मरतबा है, कितना टाइम्स है, 1 2 3 4। यानी मुझे कुछ नहीं करना, इसे 5/7 लिख देना है और इसका पावर दे देना है 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये सिर्फ हमें पावर नोटेशन में लिख देना है। तो उसके बाद सेम एज इट इज, इसी तरह से ये 1 2 3 4 5, यानी -4/3 का पावर कितना हो जाएगा, ये 5। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, बहुत आसान है, सिंपल है। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो इसमें भी इसी तरह का है, इसी का है। ये क्वेश्चन एक्चुअली है सेकंड नंबर, लेकिन मैं इसे फर्स्ट में ही कर रहा हूँ। इसे भी पावर नोटेशन में ही हमें लिखना है। कैसे लिखूंगा ये आप लोग ध्यान से देखना। जैसे ये क्या है, 25/36 है। तो मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ देना। कितना होगा, 5 से लगेगा, 5 × 5। तो ये 5 का पावर कितना हो गया, 2। और नीचे ये 36 है, तो 36 क्या होता है, 6 से मैं डायरेक्ट लगाता हूँ तो 6 × 36 होता है, यानी 6 का पावर V2 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 5/6। इसका पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम को ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब इसी तरह से इसको करना है सिमिलरली। ये कितना है, 3/9, 3 जा 27 होता है, 3 3 9 होता है, यानी कि -3 का पावर कितना हो जाएगा, ये 3। एंड दिस डिवाइडेड बाय 64 है, तो ये 4 का पावर 3 हो जाएगा। ये 2 का पावर में टूट सकता है, लेकिन हमें इस पावर को सेम रखना है, तभी ये पावर नोटेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, -3/4 का होल पावर कितना हो जाएगा, ये 3। तो ये इसका आंसर हो गया। मजेदार है, बहुत आसान है। आप इसको इस तरह से खुद से करना, मैं इसे बताता हूँ। -1, आप 1 का पावर कितना भी दो, 1 का पावर कितना भी दो, बढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ इसका माइनस प्लस साइन चेंज हो सकता है। अगर इसका पावर निगेटिव है, ये सॉरी पॉजिटिव है, यानी कि ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऑड निगेटिव साइन रहेगा। और अगर इसका साइन जो है सो इसका जो पॉजिटिव है, अगर -1 का पावर अगर ऑड है तो ये -1 ही रह जाएगा। अगर इसका पावर इवन है तो ये प्लस में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब 128 है, तो 128 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 128 को इसको तोड़ो, 2 से लगाओ, कितना होगा, 6 2 12, 4 2 जा, फिर 2 से कितना आएगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से ये कितना आ गया 8, फिर 2 से फिर 4, फिर 2 से 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 टू द पावर 7। तो यानी इसका जो पावर नोटेशन है, मैं 1 का पावर भी 7 लिख सकता हूँ। जो पावर नीचे में आएगा उसका पावर हमें ऊपर दे देना है। और याद रखना है, निगेटिव पावर है तो अगर यहाँ मेरा पॉजिटिव पावर आ रहा है तो यहाँ पर मेरा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब मैं उसे नोटेशन में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कितना हो जाएगा, -1/2 का पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार, ये बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर लेना। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर में हमको बताना है, यानी कि इसको आपको लिखना है पावर को मल्टीप्लाई कर करके। यानी कि 2/3 का पावर कितना है, 5 है, तो आप लीजिए 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है, 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 हो गया। बाई ये कितना होगा, 3 3 9 9 9 जा 81, 81 3 जा, देखिए 81 में 3 से मल्टीप्लाई करें 3 और 24 हो गया, यानी 240
3। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, इसका आंसर ये हो गया। सिमिलरली आपको इस तरह से इसको करना है, इस तरह से इसको करना है। अब 1 का पावर -9 है, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आप देखो -9 है, यानी रेशनल नंबर में लिखना है। तो अब पावर क्या है? ये 9 क्या है? 9 मेरा ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है। तो मैं बताया था कि अगर पावर का नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो ये क्या नेगेटिव रह जाएगा, और 1 का कितना भी पावर करो वो 1 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये 1 -1 जो है 1/1 में लिख सकते हो, ये रेशनल नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरा ये 4 नंबर है, इसका भी वही करना है, इसको भी रेशनल नंबर में लिखना है। ये क्या है? 4 का पावर -1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ फार्मूला में a का पावर अगर -1 है तो ये 1/a हो जाता है। अगर ये 1/a है, इसको हमें पावर नोटेशन के रूप में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर -1। ये कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये चला जाएगा ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको करना है, तो क्या ये भी निगेटिव पावर है, तो इसका मतलब 1/-6 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आंसर हो जाएगा। आप इसको खुद से करना। अब देखो ये है, इसका पावर इसमें क्या है? इसमें करना है 1/-2/3 का पावर 3 ऐसे होगा। तो जब इसको आप करोगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, और साइन माइनस का रह जाएगा एज इट इज। इसका आंसर यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 3/2 -3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रही होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, ये है फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब वो जानते हो ना? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये करना है, याद आता हूँ। इसे हमें करना है फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करना है? देखिए आप, सीधा करना क्या है इसमें, हमें ये 3/8 लिखा हुआ है ना, इसको आप 8/3 कर दीजिए, पावर एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? -5/6 है, तो 6 ऊपर कर दीजिए, 5 नीचे कर दीजिए, माइनस का साइन एज इट इज, एंड 11 पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 6/6 का पावर 7 है, कैसे करना है इसको? है 1/6 कर दीजिए और पावर 7 कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद से करना, डू योर सेल्फ, DYS। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ये सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना? तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसके साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।